गुड मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हो आप लोग? आज हम पैराग्राफ अनुच्छेद का क्लास करेंगे। आपका अनुच्छेद का टॉपिक है लाइब्रेरी, मतलब हिंदी में जिसे कहते हैं पुस्तकालय। लाइब्रेरी हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय। आप टॉपिक दोगे पुस्तकालय। आपके विद्यालय में पुस्तकालय है, आप जाते हो पुस्तकालय में। पुस्तकालय में जाकर अलग अलग किताबें पढ़ते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो आप जो अनुच्छेद लिखोगे वो पुस्तकालय टॉपिक पर होगा। जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ इस टॉपिक के आधार पर ध्यान से सुनिएगा, सुनकर फिर अनुच्छेद लिखिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना? जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। इसे लाइब्रेरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे लाइब्रेरी भी कहते हैं। यह विद्या की देवी सरस्वती का मंदिर है। यह विद्या की देवी सरस्वती का मंदिर है। यह मनोरंजन का केंद्र और ज्ञान का स्रोत है। पुस्तकालय में हम जाकर क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। तो ज्ञान प्राप्त करना भी एक प्रकार का मनोरंजन है। हमें जब खाली समय मिलता है हम क्या करते हैं? अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ते हैं। तो जब किताबें पढ़ते हैं तो क्या होता है? ज्ञान लाभ करते हैं, है कि नहीं? जब किताबें पढ़ते हैं तो ज्ञान लाभ करते हैं, है ना? तो यही कहा गया है, यह मनोरंजन का केंद्र और ज्ञान का स्रोत है। निर्धन छात्रों एवं पाठकों के लिए यह वरदान है। कई लोगों को पुस्तकें पढ़ने और एकत्रित करने का बड़ा चाव होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। केवल इतना ही नहीं, पुस्तक उनको कलेक्ट करना भी, एकत्र करना भी बहुत अच्छा लगता है। वे उन पुस्तकों को स्वयं भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी देते हैं। ऐसे पुस्तकालय निजी पुस्तकालय कहलाते हैं। पुस्तकालय संस्थाओं द्वारा खोले जाते हैं। पुस्तकालय संस्थाओं द्वारा खोले जाते हैं। कुछ पुस्तकालय सरकारी भी होते हैं। पुस्तकालय में कई भाषाओं की, कई विषयों की पुस्तकें होती हैं। उनकी एक सूची होती है जिसे देखकर छात्र पुस्तकों का चुनाव करते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष पाठकों को घर में पढ़ने के लिए भी पुस्तकें देते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष पाठकों को, जो पढ़ने वाले हैं, पाठकों को क्या करते हैं? पुस्तकालय अध्यक्ष घर में किताबें मुहैया करवाते हैं ताकि वह घर में बैठकर भी किताबें पढ़ सकें। वहाँ एक वाचनालय भी है जहाँ लोग समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अलग अलग किस्म के न्यूज़पेपर और मैगजीन कॉर्नर भी हर पुस्तकालय में होता है, जहाँ लोग न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र और मैगजीन, अलग अलग किस्म के मैगजीन जो डेली आते हैं या वीकली आते हैं, साप्ताहिक मैगजीन या रोज़ जो मैगजीन निकलता है वो बैठकर पढ़ते हैं और उस कॉर्नर को वाचनालय कहते हैं। पुस्तकालय छात्रों और अध्यापकों के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। अध्यापक अपना ज्ञान विकसित करके छात्रों में बांटते हैं। पुस्तकालय के द्वारा पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ न केवल छात्र जाते हैं बल्कि अध्यापक भी जाते हैं और छात्रों तथा अध्यापकों के ज्ञान लाभ करने का एक बहुत ही सीधा और सरल
जगह है, सीधा और सरल उपाय है, जहाँ हजारों किस्म की अलग अलग किताबें पाई जाती है और उसके द्वारा छात्र और छात्राएं, अध्यापक, पाठक सभी ज्ञान लाभ कर सकते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आप मेरे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखोगे और स्कूल द्वारा दिए गए वेबसाइट में मेल आईडी में आप उसको डालोगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। धन्यवाद।